अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी हमारे ये तोतों का दाना ख़त्म हुआ पड़ा था, तो अभी मैं वो लेके आया हूँ। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा शदीद वाली गर्मी है, धूप में इतनी ज़्यादा तपश है कि मैं बता नहीं सकता। और टेम्परेचर इस टाइम बता रहे हैं तकरीबन 43-45 इतना टेम्परेचर बता रहे हैं। और इन्होंने इस हफ़्ते में 47 से 48 तक टेम्परेचर भी बताया हुआ है। दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी हुई पड़ी है। दोस्तों क्लियर कट आप देख सकते हैं कि इस टाइम हमारे इस बर्ड्स रूम का टेम्परेचर 35.3 हुआ है, जबकि दोस्तों बाहर टेम्परेचर जो है ना इससे 10 डिग्री ज़्यादा है। 45 टेम्परेचर इजीली बाहर का होगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुकून भी है। तो अब सबसे पहले दोस्तों हमारा काम क्या होगा कि अपने इस इंक्यूबेटर में अंडों को रोटेट करेंगे। और आज जितने भी अंडे आए होंगे वो भी इस इंक्यूबेटर में रखता हूँ। तो अब मैं इस अंडों को रोटेट करता हूँ, क्योंकि ये काम सबसे पहले लाजमी है। तो मैं रोटेट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए हमारे इस इंक्यूबेटर पे 37.6 टेम्परेचर इस टाइम हुआ है और 62.7 ह्यूमिडिटी हुई है, जो कि उसमें ह्यूमिडिफायर में पानी ख़त्म हुआ है। तो ये पानी पर है, इसमें सबसे पहले मैं डालूँगा पानी, और ताकि हमारी नमी की मिकदार जो है वो ठीक रहे। तो ये मैं पानी डालूँगा सबसे पहले। ये हो गया। अब दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, हमारे अंडे इस तरफ पड़े हुए हैं ना, जिस साइड पे लाइन है उस साइड पे अंडा। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रोटेट बस कर देंगे। ये रोटेट किया 2 3 4 5 6 और ये 7। जैसे ही इंक्यूबेटर के अंदर टेम्परेचर 37.8 से कम हुआ, मतलब कि हमने 37 पे रखा हुआ था। तो जैसे ही टेम्परेचर 37 हुआ हमारा इंक्यूबेटर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों ये देखें आपके सामने, अभी हमारा इंक्यूबेटर बंद था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 37 हुआ तो हमारा इंक्यूबेटर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों इस वाली मुर्गी की खबर लेते हैं। हाँ भाई, ठीक हुई हो कि नहीं अभी तुम, क्या अभी भी तुम्हें मसला है? इधर आओ। हाँ बताओ, टांग तुम्हारी ठीक हुई है कि नहीं? दोस्तों इसकी ये वाली टांग पे ये देखें ब्लड है। ये किस तरह आया ब्लड, ये देखें दोस्तों। ये ब्लड इसको किस तरह आ गया। तो दोस्तों हमारी मुर्गी की टांग पे ब्लड है, खून निकल रहा है। तो ये पता नहीं इसका किस तरह खून निकला है, जबकि ये सेपरेट इस वाले केज में अकेली थी, इसके साथ कोई और परिंदा नहीं था। यार तुम इधर अंदर ही रहो, तुम्हें अभी मैं बायोडीन वगैरह लगाता हूँ। तो दोस्तों मेरे ख्याल से इसके यहाँ पे जख्म ही बना हुआ था, जो इसको जिसकी वजह से पेन होती थी। तो अब वो शायद जख्म छिल गया, जिसकी वजह से ब्लड निकला। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको बायोडीन लगाऊंगा ताकि इसकी ब्लीडिंग रुक जाए और इसको इन्फेक्शन ना हो। इस शॉपर में कॉटन है, यहाँ से मैं थोड़ी सी कॉटन लेता हूँ और उस पर बायोडीन लगाता हूँ। तो इसमें मैं बायोडीन लगाऊंगा। बायोडीन, ये है दोस्तों बायोडीन भी। ओ यार, तो दोस्तों पता नहीं क्या हो रहा है आज। जैसे ही मैंने बायोडीन खोली है इतनी ज़्यादा बायोडीन नीचे गिर गई है। दोस्तों पहले मैं इस वाली मुर्गी को बायोडीन लगा लूँ, क्योंकि मेरे हाथ भी सारे बायोडीन से भरे हुए हैं। तो मैं इसको बायोडीन लगा लूँ, फिर दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों बायोडीन अपनी मुर्गी को मैंने लगा दी, और अब अल्लाह करेगा कि ये ठीक हो जाएगी। बेचारी को बहुत ज़्यादा दोस्तों इसी की दर्द हो रही थी। तो दोस्तों इसको यहाँ पे ही जख्म काफ़ी दिनों से हुआ था, जिसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं गया, और इस वजह से इस बेचारी को दर्द हो रही थी। तो अब ये इसका ब्लड निकला था, तो बायोडीन मैंने लगा दी है। अब इंशाल्लाह अल्लाह करेगा इसको इन्फेक्शन भी नहीं होगा और ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह तुम ठीक हो जाओगे। दोस्तों देखें, जैसे ही मैं इसको प्यार कर रहा हूँ मुर्गी नीचे बैठ गई है। ये देखें, ज़रा से भी नहीं हिल रही। ये देखें। अब मैं इस एयर कूलर में पानी डाल लूँ, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा है। एयर कूलर में पानी बार बार डालना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर हमने इंक्यूबेटर भी रखा हुआ है। अगर एयर कूलर में पानी नहीं डालूंगा तो बाहर का और अंदर का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। तो इंक्यूबेटर में जो अंडे रखे हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं,
और दूसरा 40+ टेम्परेचर तो हमारे बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस एयर कूलर में पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है। सुबह भी डाला था, मतलब कि तकरीबन 2-3 घंटे पहले भी डाला था और अब फिर डाल रहा हूँ, और बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह गया है, ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं इस कूलर में फटाफट से पानी डाल लूँ ताकि हमारे परिंदे भी सुकून में ही रहें और हमारे जो इनक्यूबेटर में अंडे हैं वो भी अच्छे से इनक्यूबेट हों। दोस्तों कूलर में पानी भर चुका है और दोस्तों मैं आज सोच रहा हूँ कि आज अपनी मुर्गियों को यहाँ पे बाहर निकाल दूँ। और यहाँ पे भी बिल्ली भी बैठी हुई थी, लेकिन बिल्ली कुछ भी नहीं कहेगी। उस दिन भी बिल्ली ने इन पे अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन आगे से मुर्गियों ने अपना बचाव कर लिया था। तो बाहर मैं इसलिए निकालूंगा कि दोस्तों अंदर क्योंकि चूज़े भी खुले हुए हैं, तो मुर्गियाँ बड़ी हैं तो उनके अंदर सही तरह से ना वो चहल पहल नहीं सकती। तो यहाँ पे जगह खुली है, तो यहाँ पे मैं मुर्गियों को बाहर निकालता हूँ, थोड़ी देर उनके पास ही रहता हूँ ताकि बिल्ली उन पे हमला ना करें। तकरीबन आधा घंटा पौना घंटा वो यहाँ पे वॉक वगैरह कर लें, कुछ खा पी लें यहाँ से, तो फिर उनको अंदर कर दें। तो दोस्तों अब मैं अपने सब इन बर्ड्स को डाइट देता हूँ इनकी, और आज मैं इन वाले चूज़ों को भी बाहर खोल दूँगा क्योंकि मुर्गियों को आज मैंने बाहर निकालना है, तो तब तक के लिए इन वाले चूज़ों को भी खोल दूँगा। तो अब सबसे पहले मैं अपने इन सब बर्ड्स को डाइट दूँ। और ये देखें दोस्तों अभी भी इसने टांग अपनी उठाई हुई है इस वाली मुर्गी ने, क्योंकि इसको अभी भी पेन हो रही है। तो मैं इसको अब इन सबको डाइट दे लूँ ताकि ये अपना खाना वगैरह खा ले। उसके बाद इसको फिर मैं थोड़ी सी ब्रूफिन दे दूँगा ताकि इसकी जो पेन है वो कम हो जाए। तो अब मैं अपने परिंदों को दाना देता हूँ और इस कॉकटेल के पेड़ से स्टार्ट करता हूँ। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सब बर्ड्स को इनकी डाइट दे दी है, और अब मैं अपनी इन सब मुर्गियों को बाहर निकालता हूँ। और बाहर निकालने के लिए ये दरवाज़ा मैं नहीं खोलूँगा, बल्कि दरवाज़ा खोलूँगा लेकिन उसके आगे ये वाली ट्रे रख दूँगा, क्योंकि अगर मैंने ये वाली ट्रे ना रखी तो हमारे सारे चूज़े भी बाहर निकल जाएंगे। अगर तो ये बाहर निकल गए तो बिल्ली तो नहीं इनको छोड़ेगी। सो मैं अब एक एक मुर्गी को पकड़ के बाहर छोड़ता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सबको मैंने बाहर छोड़ दिया, और ये देखें ये बिल्ली बैठी हुई है, ये देखें इनको कह कुछ भी नहीं रही क्योंकि दोस्तों मैं इनके पास खड़ा हूँ। तो दोस्तों सबको मैंने बाहर छोड़ दिया, और ये मुर्गा मेरे हाथ में है, इसको भी मैं छोड़ता हूँ। ये मैंने इसको भी छोड़ दिया। और दोस्तों ये देखें बिल्ली कितने आराम से बैठ के देख रही है, लेकिन क्या कुछ भी नहीं रही, क्योंकि इसने पहले 1-2 दफ़ा कहा था तो मैंने इसको आगे से ना डांटा था, यानी कि इसको स्टिक लेके पड़ा था, मारा नहीं था, मारना नहीं चाहिए, लेकिन इसको थोड़ा सा डांटा था कि ये काम गलत है। देखें अब आराम से बैठी हुई है, लेकिन क्या कुछ भी नहीं रही, क्योंकि मैं इसके पास खड़ा हूँ। जब तक मैं पास हूँ कुछ भी नहीं कहेगी, अगर मैं साइड पे हूँगा तो फिर इसका कोई भरोसा भी नहीं है। और दोस्तों जो हमारी मुर्गी जिसकी टांग ठीक नहीं है उसको मैंने बाहर नहीं निकाला कि वो बाहर निकलेगी भागेगी तो और ज़्यादा टांग ख़राब होगी। तो अब हमारी मुर्गियाँ यहाँ बाहर है, तो बाहर आके देखें कितना खुश भी हो गई है, जबकि बिल्ली भी बिल्कुल पास है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल खुश हो गई हैं, क्योंकि ये देखें यहाँ पे ये ग्रीनरी है, तो ये ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। तो मैं बिल्ली को फिर भी थोड़ा साइड पे कर देता हूँ कि ये घबराए नहीं। चलो उधर मानो, चलो उधर साइड पे चलो, चलो 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 उधर साइड पे चले जाओ। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और भी दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ पे सेटअप पे, हमारी फैक्ट्री पे यहाँ पे अंगूर भी आए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह कितना प्यारा अंगूरों का गुच्छा है, ये देखें माशाल्लाह। तो दोस्तों और 10-15 दिन तक ये बिल्कुल खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। और भी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों ये टमाटर माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं, ये देखें माशाल्लाह। तो दोस्तों ये टमाटर भी तकरीबन 2 हफ्ते तक बिल्कुल ये भी खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और हमारी मुर्गियां देखिए कितने ज़्यादा बाहर आके कितना ज़्यादा हैप्पी हो गई हैं, कितना ज़्यादा खुश हो गई हैं।
तो दोस्तों सब मुर्गियों को बाहर निकाल दी और मुर्गियां बाहर निकल के बहुत ज़्यादा खुश हुई हैं। तो दोस्तों अब मैं अपने इन वाले चूज़ों को भी खोल देता हूँ ताकि ये भी बाहर निकल के वॉक वगैरह कर लें, अंदर ही रहते हैं मुसलसल। तो दोस्तों चूज़ों को भी मैंने इस वाले पोर्शन से सब चूज़ों को बाहर निकाल दिया और इस वाली मुर्गी को डाइट भी दे दी और चूज़े भी बाहर निकल के ये देखें कितने ज़्यादा हैप्पी हो रहे हैं। तो दोस्तों पहले भी जब मैंने अपनी मुर्गी को खोला था तो ये वाली मुर्गी अभी भी जैसे ही मैं अंदर आया हूँ तो ये वाली मुर्गी भी देखें ये शोर करने लग गई है, ये पता नहीं ऐसे क्यों करती है। तो अब मैं अपनी मुर्गियों के पास बाहर जाके बैठ जाता हूँ ताकि इन पे बिल्ली अटैक ना करें। मेरे पास पुदीना है कुछ और कुछ खीरे हैं जो कि मैं अपने इन सब परिंदों को दूंगा। तो दोस्तों यहाँ बाहर बैठ के मैं ये कुछ पुदीना और कुछ खीरे हैं इनको कट करके अपने सब परिंदों को दूंगा और मुर्गियों को भी बाहर दूंगा और अंदर जाके अपने पैरट्स को भी दूंगा और चूज़ों को भी दूंगा, क्योंकि दोस्तों गर्मी बहुत ज़्यादा हुई है। तो पुदीना भी एक तो ठंडा होता है और दूसरा हाजमेदार होता है और खीरा भी ठंडा होता है। तो अब मैं इन सब को, इन पुदीने को और इस खीरे को कट करके अपनी मुर्गियों को भी देता हूँ और अपने पैरट्स को भी देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कितने शौक से खाएंगे। ये पुदीना काट के जो उसके पीछे से थोड़ा सा वेस्ट होता है वो यहाँ पे मैंने नीचे फेंका है और फ़ौरन से पहले मुर्गियाँ आ गई और खाने लग गई हैं। हाँ भाई क्या मसला है, क्या चाहिए? पुदीना खाना है? थोड़ी देर सब्र करो, देता हूँ अभी तुम्हें। ये पुदीना सारा कट हो चुका है और दोस्तों अब मैं अपनी इन मुर्गियों को बाहर ही डालता हूँ और मैं कितना सा डालूँगा इनको दोस्तों, बस मैं इनको इतना सा डालूँगा क्योंकि अंदर भी डालना है। मैं जब मैं काट रहा तो साथ साथ इनको मैं डालता रहा था, तो इन्होंने पहले भी काफ़ी ज़्यादा खा लिया। अब सिर्फ इतना सा इनको दूँगा क्योंकि बाकी अंदर अपने चूज़ों को भी डालना है और अंदर अपने तोतों को भी डालना है। तो इतना सा बस मैं भी इनको दूँगा, देखिएगा फ़ौरन आ जाएंगे इतनी भी खाने। तो दोस्तों बाहर मुर्गियों को मैं डाल के अब अंदर आया हूँ अपने इन सब पैरट्स को और इन चूज़ों को डालना। तो मैं सबसे पहले चूज़ों को थोड़ा सा डाल के साइड पे कर देता हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे डालने नहीं देना, इन्होंने मुझे तंग करते रहना। ये देखें माशाल्लाह दोस्तों कैसे टूट पड़े हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब अब मैं पैरट्स को डालूँगा इन सब पैरट्स को। तो अब ये आपको ये भी दिखाऊंगा कि सब फ़ौरन खाने आ जाएंगे क्योंकि ये ग्रीनरी कोई भी इन सबकी फेवरेट होती है। अब अपने इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगा ग्रीन रिंग नेक के पेड़ को। आजो खा लो, खा लो, ये देखो खा लो। ये भी दोस्तों देखिएगा आते ही खाने लग जाएगी, देखें, क्योंकि ये नहीं घबराती मुझसे। ये देखिए मैं जैसे ही डाला फ़ौरन आगे खाने लग गया और मुझे काटने भी आ गई है। काटना काट लो, काट लो यार, ये लो काट लो। ऐसे मैं साइड पे हूँ, वहाँ से फीमेल नीचे आके पुदीना और खीरा उठा के लेके गई और ऊपर जाके स्टिक पे हाथ में अपने पाँव से पकड़ के खा रही है। तो दोस्तों सब परिंदों को मैंने ग्रीनरी भी डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगा कि अब अपनी सब मुर्गियों को अंदर करूँगा। उससे पहले मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि आज मुर्गियों ने कितने अंडे दिए हैं, वो भी पकड़ के हम अपने इस इनक्यूबेटर में रखते हैं। तो ये सब चूज़ों को भी डाल दिया है, ये मुर्गी को भी डाल दिया, मुर्गी भी खा रही है और वो लव बर्ड भी खाना स्टार्ट हो रही है। वहाँ पे नीचे वाला कॉकटेल का पेड़ भी खा रहा है, ये भी खा रहे हैं सब माशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा शौक से खाती हैं और ये गर्मियों में इनकी स्पेशल डाइट है जिससे इनका अंदर जो सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि पुदीना ठंडा होता है और हाजमेदार होता है और खीरा भी ठंडा होता है। पालक भी इनको डालूंगा क्योंकि पालक में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, लेकिन पालक में इनको अब 2-3 दिन बाद थोड़ी सी बिल्कुल डालूंगा, वो भी पुदीने में मिक्स करके। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ कितने अंडे हैं, कितने भी अंडे हुए हो। आज तो सिर्फ 1 अंडा है, ये सिर्फ आज दोस्तों 1 अंडा है। क्या पता मुर्गियों ने अंडा बाहर दे दिया हो, क्योंकि इस टाइम ये अंडे देती हैं, क्या पता मुर्गियों ने बाहर अंडा भी दे दिया, क्योंकि मुर्गियों को बाहर निकाला है। तो अब मैं बाहर जाके भी देखता हूँ मुर्गियों ने कितने अंडे दिए हैं। उससे पहले इस पर मैं डेट लिखता हूँ जो कि आज है 16, तो 16 डेट लिख के मैं इसको भी इनक्यूबेटर के अंदर रखता हूँ।
तो एक और जो अंडा था वो भी मैंने इंक्यूबेटर में रख दिया। और दोस्तों अब इसको जो दोबारा रोटेट मैं करूँगा वो तकरीबन 8 या 9 बजे, रात को 8 या 9 बजे करूँगा, क्योंकि सुबह मैंने इनको टर्न कर दिया था। अब रात को 8 या 9 बजे करूँगा। तो अब मैं बाहर मुर्गियों के पास जाता हूँ और उनको देखता हूँ। हाँ भाई, खा लिया सारा पुदीना तुम लोगों ने, तो ऐसे फटाफट ख़त्म भी कर लिया। तो ज़्यादा मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा हो, क्योंकि तुम लोगों को मोशन भी लग सकते हैं। तो दोस्तों हमारी मुर्गियों ने फ़ौरन से पहले पुदीना खा भी लिया। तो ज़्यादा मैं नहीं दूंगा क्योंकि इनको मोशन भी लग सकते हैं, क्योंकि ग्रीनरी है तो मोशन भी लग सकते हैं। अब मैं इन मुर्गियों को एक एक मुर्गी को पकड़ के अंदर सेटअप में शिफ्ट करूँगा, क्योंकि दोस्तों शाम भी होने वाली है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मौसम भी थोड़ा सा ठीक हुआ है, हवा चल रही है तो बादल भी आ गया। तो दोस्तों अब मैं एक एक मुर्गी को पकड़ के अंदर करूँगा, क्योंकि शाम भी होने वाली है। तो अगर शाम हो गई तो तंग करेंगी, क्योंकि इधर कहीं कॉर्नर में जाके मुर्गी अगर छुप जाएगी तो अंधेरा होगा तो उसको पकड़ना मुश्किल होगा। तो अब मैं एक एक मुर्गी को पकड़ के अंदर करता हूँ, इनको पानी डालता हूँ, इनको इनकी शाम की डाइट देता हूँ। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल सरल व्लॉग को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अभी के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।